Hello everyone, I am Ponting and we are seeing class 8th chapter number 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने एक तो चेंज के बारे में पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था कि जो हमारी हाइट के अंदर इंक्रीज होता है पॉवर्टी के टाइम पे। तो यहाँ पे हमारा सेकंड चेंज आता है चेंज इन बॉडी शेप की, बॉडी शेप में जो चेंज आते हैं। देखिए हैव यू नोटिस दैट बॉयज इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज इन जूनियर क्लास। देखिए आपने नोटिस किया होगा कि जो आपकी क्लास के बच्चे हैं उनके जो शोल्डर और चेस्ट हैं वो जूनियर क्लास के बच्चों से बड़ी बड़ी है। ये क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज दैट दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ पॉवर्टी। ऐसा इसलिए क्योंकि अब वो पॉवर्टी की एज में आ गए हैं। जब शोल्डर्स जो हैं ब्रॉड हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ आ रही है, और जो गर्ल्स हैं उनमें जो वेस्ट के नीचे का रीजन होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, इन बॉयज़ जो अब बॉयज़ में जो मसल्स होती हैं ना बॉडी की, वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली ग्रो करती हैं गर्ल्स से। तो जो चेंजेस होते हैं एडोलेसेंट्स में बॉयज़ और गर्ल्स में वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वॉइस चेंज, कि जो वॉइस में हमारा चेंज आता है। देखिए डिड यू नोटिस दैट समटाइम द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक्स। कि आपने नोटिस किया होगा कई बच्चों की, कोई बॉयज़ की जो आवाज़ है ना क्लास में वो बहुत ज़्यादा तिखी होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। एट पॉवर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगिन टू ग्रो। अब पॉवर्टी के टाइम पर जो वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। बॉयज़ डेवलप लार्ज वॉइसर बॉक्सेस। अब बॉयज़ के अंदर बड़े वॉइस बॉक्सेस होते हैं। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कार्ल एडम्स एप्पल। अब कई बार जो बॉयज़ होते हैं ना उनके अंदर क्या होता है, हम जो उनका वॉइस बॉक्स है इतना बड़ा हो जाता है कि हम उसे देख भी सकते हैं, क्योंकि उसका एडम्स एप्पल बन जाता है, उसके जो गले में से पार्ट बाहर आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एडम्स एप्पल बन गया है। ठीक है, इसके बाद आता है इन गर्ल्स द लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड। अब गर्ल्स में जो लैरिंग्स होता है वो मुश्किल से ही बाहर से दिख पाता है, क्योंकि उसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है। जनरली गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो हाई पिच्ड होती है, लेकिन बॉयज़ की जो है एक डीप वॉइस होती है। ठीक है, एडोलेसेंट बॉयज़ में समटाइम द मसल ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल। अब जो मसल होती है ना ग्रोइंग वॉइस बॉक्स की, वो कंट्रोल के बाहर हो जाती है और जो वॉइस है बहुत ज़्यादा होर्स हो जाती है। दिस स्टेट में रिमेन फॉर अ फ्यू डे और वीक आफ्टर विच द वॉइस बिकम नॉर्मल। लेकिन ये केवल कुछ दिनों तक ही रहता है, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेकस ग्लैंड। ड्यूरिंग पॉवर्टी द सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सेबेकस ग्लैंड, जो ऑयल ग्लैंड होती है वो बढ़ जाती है। देखिए पॉवर्टी के टाइम पर जो स्वेट ग्लैंड का सिक्रेशन है या ऑयल ग्लैंड का सिक्रेशन है वो बढ़ जाता है। बहुत सारे जो यंग पीपल है गेट एंड पिंपल्स ऑन द फेस, उनके जो मुंह पर है ना पिंपल्स हो जाते हैं उस टाइम पर, क्योंकि जो इंक्रीज्ड एक्टिविटी है ग्लैंड्स की, उनकी स्किन के अंदर ना ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसके कारण कई बार फेस पे पिंपल आपको देखने के मिलते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट। देखिए फिगर 9.1 एंड 3 में आपको देखना है, जो आपके 9 चैप्टर में है वो प्रीवियस लेसन की, तो उसमें आपको जो है ह्यूमंस के सेक्स ऑर्गन दिखाए गए हैं। देखिए पॉवर्टी के टाइम पर जो ऑर्गन्स हैं जैसे ये टेस्टिस हो गया या पेनिस हो गया, वो पूरी तरह से डेवलप हो जाती हैं। जो टेस्टिस है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करना भी शुरू कर देता है, और जो गर्ल्स में जो ओवेरी है वो बड़ा हो जाता है और एग जो हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। इसी तरह से जो ओवेरीज हैं वो भी मैच्योर एग्स को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। एडोलेसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन पर्सनस वे ऑफ थिंकिंग। देखिए एडोलेसेंस एक वह उम्र भी होती है जिसमें इंसान की जो सोचने की शक्ति है उसमें भी चेंज आता है। एडोलेसेंट्स आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर। जो एडोलेसेंट्स होते हैं ना पहले से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस, और वो सेल्फ कॉन्शियस भी होते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। अब जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है ना वो होती है उनके अंदर, और जो वो ज़्यादा टाइम जो है ना पहले से स्पेंड करते हैं सोचने में। ठीक है, इन फैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ, बल्कि ये टाइम जो है ना ज़िंदगी में एक बार आता है जब ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ फॉर लर्निंग, जब हमारे दिमाग के पास सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है याद करने की। सम टाइम कैपेसिटी
समटाइम हाउएवर एन एडोलसेंट मे फील इनसिक्योर, कई बार जो एडोलसेंट होते हैं ना वो इनसिक्योर फील करते हैं वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड, जब वो अपने अंदर जो है ना बॉडी को और माइंड में जो चेंजेस को एडजस्ट कर रहे होते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं उन चेंजेस को, तो कई बार वो इनसिक्योर भी फील करते हैं। लेकिन जो एडोलसेंट लर्नर्स होते हैं, यू शुड नो दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर, कि आप कोई कारण नहीं है उन्हें इनसिक्योर फील करने का। दीज चेंजेस आर ए नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, ये चेंजेस जो है ना हमारे बढ़ने के नेचुरल हिस्सा होते हैं, ठीक है। अब हमारा टॉपिक आता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए इतना ही, थैंक यू।